गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर का जो हम लोग कंसंट्रेशन जो पढ़ने जा रहे थे, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका दो प्रोसेस बता दिए थे। एक था मास परसेंटेज और दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, दोनों पर न्यूमेरिकल बनवा दिए थे। ठीक है, और आज के वीडियो में जितना हम लोग का कंसंट्रेशन है उसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आप लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज तो बोला है कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड present in 100 milliliter of a solution is called mass volume percentage. It is denoted by W by V percentage. क्लियर था? उसमें हम लोग क्या देखे थे? W by W परसेंटेज, इसको वेट बाई वेट बोलते हैं या मास बाई मास बोलेंगे। एक V बाई V परसेंटेज था जिसको वैल्यूम परसेंट बोलते हैं, और एक आएगा W बाई V परसेंटेज आएगा। ओके, इसको क्लियर किया जाए, समझिएगा। तब बोला है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज किसे कहते हैं? तो द अमाउंट ऑफ सॉलिड, याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ सॉलिड present in 100 milliliter of a solution is called mass volume percentage. It is denoted by W by V. आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि जो सॉलिड का जो मास होगा वो ग्राम में रहेगा और जो सॉल्यूशन होगा उसका मिलीलीटर में रहेगा, दोनों कंबाइंड रहेगा। यहाँ सिंगली मास था, यहाँ वैल्यूम था, यहाँ मास वैल्यूम दोनों का मिक्सिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि जो मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम, जो मास ऑफ सॉलिड जो रहेगा उसका जो मास रहेगा वो ग्राम में रहेगा, और जो उसका सॉल्यूशन रहेगा वो किस में रहेगा? मिलीलीटर में रहेगा। किस में रहेगा? मिलीलीटर में रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई दवा लाते होंगे, कोई दवा लेते होंगे, तो उस दवा के बगल में दिया रहता है W बाई W परसेंटेज, V बाई V परसेंटेज, और क्या था? W बाई V परसेंटेज। ये दवा के बगल में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मीन्स होता क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 0.2 ग्राम 0.2 W बाई W परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो बोला गया है कि 0.2% W बाई W ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोला गया है कि 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ 100 ग्राम, और इसका मतलब ये वजह से आप लोग बोला या परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, तो 2% का मतलब होता क्या? आप लोग बताइए। तो 2% का मीनिंग होता क्या है? इसका मतलब क्या समझना चाह रहे हैं? तो 2% का अर्थ ये होता है कि 2/100, और 2/100 का मतलब ये होता है कि हम 100 में दो भाग को हम प्राप्त किए, बाकी भाग 98 पार्ट जो है उसको हम प्राप्त नहीं किए। तब परसेंटेज का मतलब ये ना समझते हैं। 2% का मतलब 2/100 का मतलब क्या है? 100 में 2 भाग ग्लूकोज है। मैंने एक बात बोल रहे हैं, 100 में 2 भाग ग्लूकोज है और बाकी जो 98 है वो क्या? आउट ऑफ जो दिया रहेगा। ठीक है, तो बोला ये 0.2% W बाई W ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये होता है। ओके, क्लियर है? अर्थ ये होता है कि 0.2% W बाई W का मीन्स यही होता है कि 0.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 0.2 ग्राम क्या है? ग्लूकोज पाया गया है। क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि ऐसे ही दिया रहेगा 5% V बाई V ऑफ शुगर। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम ऑफ शुगर आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर यानी 5 मिलीलीटर ऑफ शुगर आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिलीलीटर का जो शुगर है वो 100 आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो ऐसे का मतलब जब सीसी पर लिखा हुआ रहता है ऐसे, तो इसका मतलब यही समझिएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो द अमाउंट ऑफ सॉलिड present in 100 milliliter of a solution is called, क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिनोटेड बाय W by V परसेंट। ओके, मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100 होता है। ओके, चलिए
तो ये मास वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है बाबू? इसको मास वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से मास वॉल्यूम परसेंटेज जान गए। और याद रखिए कि V बाई V परसेंट का मतलब आप लोग समझ गए कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मास, W बाई W परसेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? W बाई W परसेंट का मतलब होता है कि वेट बाई वेट या मास परसेंटेज, या W बाई V का मतलब समझ रहे हैं कि मास परसेंटेज, मास वैल्यू परसेंटेज। ओके चलिए अब अगला पॉइंट आ रहा है हम लोग का, यहाँ ध्यान देना है मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर के बाद जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एग्जाम में देता है। ओके तो बोला कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो नाम है कि मोल फ्रैक्शन मतलब मोल को हम फ्रैक्शन कर देंगे, भिन्न में बदल देंगे, उसी का नाम है मोल फ्रैक्शन। तो बोला गया है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय x, इसको हम लोग क्या करते हैं? x से हम डिनोट करते हैं। इसको हम किससे शुरू करेंगे? x से हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इसको अच्छा तरह से समझने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्यूशन है, कंटेनर में क्या है? सॉल्यूशन है। और हम लोग जानते हैं जो सॉल्यूशन जो याद रखिएगा, जो हम लोग पढ़ते हैं अपने बुक में, वो सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो वही जो हम लोग जो भी अब पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना, उसमें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, हम लोग जानते हैं कोई भी सॉल्यूशन जो बना होता है उसमें 2 कंपोनेंट होता है, एक ए और एक का मान लिया बी, मान लिया एक को ए मान लिया और एक को मान लिया बी। ये जो हम लोग का सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो कितने कंपोनेंट से बना है? 2 कंपोनेंट से बना है, एक ए से और एक क्या है? बी से। ए को हम मान लिए सॉलिड, बी को मान लिए क्या है? सॉल्वेंट। तब हम लोग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल एन मान लिए। मान लेते हैं कि जो ए है ना, ए जो सॉलिड है, तो सॉलिड के मोलों की संख्या क्या मान लिए? एन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो बी को हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं, तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या कितना है? कैपिटल एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी दोनों को जोड़ देंगे तो एन प्लस एन। ठीक है, अब देखिएगा अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हम किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? ए का। तो याद रखिएगा कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा ना, उसके मोल को ऊपर लिखेंगे, बाकी टोटल नंबर ऑफ का लिख देंगे मोल। तो ए के मोल को क्या माने? एन माने हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल का है एन प्लस एन। इसलिए आप इंडिकेट कर दिए कि एक्स ए इक्वल स्मॉल एन बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसीलिए एक सॉलिड इक्वल छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि सॉलिड का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो वही बोलिएगा छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा है। ओके, अब देखिएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी का मोल फ्रैक्शन तो बताया है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है उसके मोल को ऊपर लिखा जाता है। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है? बी का ना। तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बी के मोल को लिखेंगे, बटा में टोटल नंबर ऑफ का लिखेंगे मोल। ठीक है, तो बी का मोल को हम मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट करते हैं, तो बी का निकाल इसलिए हम बी लिख रहे हैं। तो कैपिटल एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, इसको और इंडिकेट कर सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो एक्स सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे? एक्स सॉल्वेंट इक्वल कैपिटल एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला होगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन आपका है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो बनता है 2 कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट और का है सॉल्वेंट से। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन x से माने हैं और सॉल्वेंट को x भी माने हैं। तो x का वैल्यू छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, और दोनों को हल किए तो कितना है? 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, और जिस कंपोनेंट का मोल्स निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, उस कंपोनेंट को मोल को ऊपर लिखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में इतना टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल रहेगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हम लोग का आएगा वही उसका क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ गए कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ moles in solution is called
क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब ये होता है कि मान लेते एक सॉल्यूशन है, एक क्या है हम लोग का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए और एक क्या है, बी है। ए को सॉल्यूट मान लिए हैं और बी को क्या मैंने सॉल्वेंट मान लिए हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग का बना ना बाबू। तो जिस कंपोनेंट का हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, मान लो सॉलिड का ही निकालना होगा, तो सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉलिड के मोल को ऊपर लिखा जाता है और बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो मोल होगा वो दोनों से डिवाइड कर देते हैं, बाकी जो आता है वही उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by the total number of moles in solution is called mole fraction। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जितना हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड का रहेगा, उस सॉलिड को क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं, जितना हम लोग का ऑब्टेन मतलब प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स मतलब बड़ा एक्स से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जहां एक्स दिखाई दे देगा तो समझिएगा कि मोल फ्रैक्शन है। ओके, चलिए, तो एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है, कंटेनर में एक सॉल्यूशन बना हुआ, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी है। मान लेते हैं कि ए को हम सॉलिड मान लिए और बी को क्या मान लिए, सॉलिड मान लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब ए के मोलों की संख्या मान लिए n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के मोलों की संख्या मान लिए बड़ा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतना कर लिए। तो एक फार्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किसका मोल फ्रैक्शन निकाला है, ए के, तो ए का मोल से हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का नंबर ऑफ मोल कितना है, n है, बटा में टोटल, तो टोटल हम लोग का निकल गया है, टोटल निकल गया ना, यहाँ पर हल हुए और यहाँ हल किए। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड का मोल फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा है। एक बात और याद रखिएगा, आप लोग अगर बुक में देखिएगा ना बाबू, तो हम जो a के मोल को माने हैं n, उसको इंडिकेट कर दिया ऐसे Na और क्या कर दिया है, Nb कर दिया है। ठीक है, तो जब Na और Nb करेंगे तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, a का नंबर ऑफ Na बटा में Na प्लस Nb और नंबर ऑफ xb निकालेंगे तो नंबर ऑफ b बटा में नंबर ऑफ Na प्लस नंबर ऑफ b। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। हम इसको क्या माने, Na माने चाहे मेन माने चाहे इसको, तो हम जो हम पढ़ाए, जो हमारे ABC बुक जो पढ़िएगा, आप चाहे कोई बुक को पढ़िएगा, हम सिंबल को छोटा है का माने, बड़ा है माने। ओके, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी याद रखिएगा, बस आपको ये फार्मूला का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये लैंग्वेज नहीं बदलेगा, लेकिन ये सिंबल बदल सकता है, लेकिन लैंग्वेज कहीं बदलता नहीं। याद रखिए, किसी फार्मूला का हम सिंबल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका लैंग्वेज है, उसके लैंग्वेज को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो समझ गए होंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles of the component divided by the total number of moles in solution is called mole fraction। इसको mole fraction के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। It is denoted by x, इसको x इंडिकेट करते हैं। एक कंटेनर है, इसको समझाएं, एक कंटेनर है और कंटेनर में एक सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है a और b, ए को सॉलिड मान लिए और बी को सॉलिड मान लिए हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स को n मान लिए, बी के नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल मान लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी छोटा n प्लस बी। अब जिसका याद रखिएगा कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके मोल को अप मतलब ऊपर में लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ जो मोल है उसको डाउन में लिख देते हैं, बाकी जो आता है वही हम लोग का मोल फ्रैक्शन है। ये सॉलिड का, ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का। याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के कारण इक्वल होता है। तो समझ गए, ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, सब जितना हम लोग का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का जो मेथड है, सबको हम पहले पढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद आपको उसको न्यूमेरिकल बताएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद आएगा मोलालिटी। क्या आएगा बाबू, इसके बाद हम लोग आएगा मोलालिटी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम इसका कुछ नोट लिख दे रहे हैं, ध्यान देना होगा। नोट देखिएगा, नोट में पहला है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा है कि मोल इक्वल
मोल इक्वल ठीक है, मोल इक्वल होता है मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास बटा में गिवन मास इन ग्राम। याद रखिएगा कि कभी भी अगर मूल्य निकालिएगा तो मूल्य निकालने का फार्मूला यही होता है गिवन मास इन ग्राम। जो हम लोग का दिया हुआ जो मास होगा वो ग्राम में, उसको ऊपर लिखते हैं, और जो मोलेकुलर मास होता है उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ओके, एक बार ध्यान देना होगा बाबू, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान देना होगा कि देखिएगा, हम जानते हैं कि एक सॉलिड होता है और एक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाह रहे कि आप लोग डिफिकल्ट ना हो, ठीक है। सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉलिड किसको बोलते हैं, तो द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सॉलिड में जो हम सिंबल यूज करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉलर यूज करेंगे, क्या करेंगे, स्मॉलर, ठीक है। सॉलिड में जो हम सिंबल यूज करेंगे क्या करेंगे, स्मॉलर यूज करेंगे, क्या करेंगे, स्मॉलर, ठीक है। क्या करेंगे हम, स्मॉलर यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें जो सिंबल यूज करेंगे SYMBOLE है ना, इसमें जो सिंबल यूज करेंगे का ग्रेटर देन, बिगर मतलब बड़ा, ओके। देखिएगा जैसे मान लेते हैं मोल को n से, n बार छोटा, डब्ल्यू बाई छोटा है, और इसमें लिखेंगे बड़ा n इक्वल बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा, बड़ा n। याद रखना होगा n जो है छोटा n है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, w है गिवन मास, गिवन मास इन ग्राम, और छोटा n जो होगा मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास, क्लियर है। और इसमें कैपिटल एन, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और द बड़ा डब्ल्यू गिवन मास, गिवन मास इन ग्राम, और एक है बड़ा एन जो होगा मोलेकुलर मास, क्या बोलेंगे इसको, मोलेकुलर मास, क्या बोलेंगे बाबू, इसको मोलेकुलर मास के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, मोलेकुलर मास, क्या बोलेंगे इसको, मोलेकुलर मास बोलेंगे। ओके, मोलेकुलर मास। तो ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम सॉल्यूशन चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर को जहां भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आपको ध्यान देना होगा बाबू लोग कि उस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंबल यूज करेंगे। तो याद रखिएगा जो छोटा सिंबल यूज करेंगे वो समझिएगा सॉलिड के लिए सिंबल यूज होगा, और जो कैपिटल यूज करेंगे वो समझिएगा सॉल्वेंट के लिए होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड किसे कहते हैं, तो जिस सॉल्यूशन जिसका अमाउंट कम होता है, लिस्ट होता है, उसको सॉलिड बोलते हैं, और जिसका ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे गिवन मास जो दिया है ग्राम, उसको W से, मोलेकुलर मास को M से, और मोल को M से। ठीक है, तीन को आपको सिंबल को ध्यान देना होगा। जब भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में इन तीन सिंबल का आपका प्रयोग करना होगा। जो छोटा यूज करेंगे वो समझिएगा वो सॉल्वेंट के लिए है, जो कैपिटल यूज करेंगे वो समझिएगा सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, एक केस है, आप लोग एक केस को ध्यान देना होगा क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोलालिटी, मोलालिटी लिखवा है, पांचवा है द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। और बोला गया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है अगर किसी सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट के अगर पर केजी में डिसॉल्व हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। तो बोला गया है कि द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, इसको मोल पर केजी और मोलर के नाम से क्या करते जानते हैं। ओके, तो याद रखिएगा फॉर्मूला, मोलालिटी इक्वल
मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में बटा में बटा में क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, मोलालिटी का जो हम लोग का फार्मूला हो जाएगा बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी जो होता है बताया गया है कि पर केजी सॉल्वेंट में जितना हम लोग का सॉलिड का मोल घुला रहेगा, डिसॉल्व हुआ रहेगा, उन्हीं के मोलों की संख्या का, उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। ओके, तो मोलालिटी का मतलब यही होता है ना, क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बोला गया है कि अगर द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, अगर हर एक केजी में जितना सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हुआ रहता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। ओके, मोलालिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स निकालेंगे लेकिन किसका, सॉलिड का, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए, ये तो मेन फार्मूला हो गया, लेकिन जो मैथमेटिकल फार्मूला जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो यूज करेंगे, उस फार्मूला को हम आगे सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे मोलालिटी इक्वल लिखेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बोला गया है, तो मोल्स किसका, सॉलिड का, तो मोल को हम n से छोटा n के सॉलिड है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट के मास को किस में इंडिकेट करते हैं, कैपिटल से, तो कैपिटल W बाय 1000। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि केजी है तो उसको ग्राम में चेंज करना होगा। ओके, अब देखिएगा, इसीलिए तो मोलालिटी इक्वल छोटा n इंटू 1000 अब बाटा में W इंटू का हो जाएगा, W हो जाएगा। क्लियर है, इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो मोलालिटी इक्वल, देखिएगा आप जानते हैं कि n इक्वल छोटा w बाई छोटा n होता है ना बाबू, तो लिख दीजिएगा छोटा w बाई छोटा n इंटू 1000 अब बाई का हो जाएगा बड़ा w। इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल है ना छोटा w इंटू 1000 बटा में बड़ा w इंटू n, यही हम लोग का मोलालिटी होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है ना, याद रखिएगा। छोटा w इक्वल का लिखिएगा मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम। ओके, आया छोटा m जो हो जाएगा हम लोग का मोलेकुलर मास ऑफ सॉलिड। ओके, आज जो बड़ा W जो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, यही हम लोग का ये है। ठीक है, तो एक और जब मोलालिटी पढ़िएगा और मोलालिटी के जब न्यूमेरिकल को बनाइएगा तो ये आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा। मोलालिटी इक्वल क्या होता है, छोटा W गुने 1000 बटा में बड़ा W गुने छोटा m। ओके, तो ये हम लोग का मोलालिटी हो गया। क्या हो गया, तो मोलालिटी का मीनिंग समझिए कि मोलालिटी होता क्या है। ओके, अब आगे बढ़ा जाए हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी। ओके, नहीं मोलारिटी पहले, इस बार 6 है मोलारिटी। द नंबर ऑफ मोल्स dissolve in per liter of a solution is called
molarity is called molarity. Its unit is its unit is mole per liter और मोलर। ओके, मोल पर लीटर इसको इंडिकेट करेंगे, मोल पर लीटर और मोलर इसको बढ़ाए। ओके, अब यहाँ लिखा जाए मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स of the solid लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ सॉलिड है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड छोटा n हो जाएगा, सॉलिड का मोल होता है ना, वॉल्यूम को v से और इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तो n इनटू का बन जाएगा 1000 अब आई कितना हो जाएगा v। ओके, इसको चेंज किया जाए तो छोटा डबल बाई छोटा n इनटू 1000 अब आई क्या बन जाएगा v हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटा w इनटू 1000 अब बाई m इनटू का बन जाएगा v। तो मोलारिटी लिख लीजिए, मोलारिटी इक्वल छोटा w इंटू 1000 अब बाटा में कितना हो जाएगा बाबू m इंटू का बन जाएगा v। यहाँ लिखिएगा वेयर क्या है छोटा w इक्वल मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम बा m इक्वल मोलेकुलर मास ऑफ सॉलिड और यहाँ जो यूज करेंगे v इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो गया मोलारिटी हो गया। क्या हो गया बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलारिटी के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू लोग मोलारिटी के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। क्लियर है, तो ए मोलारिटी हो गया। क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर मोलारिटी बोलेंगे। ओके, तो मोलारिटी का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। क्लियर है जी, तो मोलारिटी हो गया। और अब आगे देखा जाए, अगला है देखिए, अब अगला हम लोग का नॉर्मालिटी। तो लिखिए नॉर्मालिटी, तो लिखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी and valency is called normality. Its unit is normal. इसकी इकाई जो होता है नॉर्मल होता है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं नॉर्मलिटी इक्वल मोलारिटी इनटू वैलेंसी। ये हम लोग का मेन फार्मूला है। ओके, अगर मोलारिटी निकल जाएगा तो मोलारिटी निकालने के बाद जितना उसका वैलेंसी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नोट में याद रखिएगा, नोट में अब देखिएगा पहला याद रखिए बेसिडिटी। तो बेसिडिटी में क्या होता है कि सब H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया और HCl हो गया। ठीक है, इसमें जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा।
इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन कितना है बाबू, तो इसमें हम लोग का हाइड्रोजन कितना है 1 है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें कितना है हाइड्रोजन, तो इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब सबसे पहले वैलेंसी का बात करना होगा, तो जो बेसिडिटी होगा, बेसिडिटी का मतलब ये होता है कि जो अम्लीय गुण को प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी वैसा सब्सटेंस होता है जो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है या अम्लीय गुण में बदलने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिडिटी बोलते हैं। जैसे H2SO4 जो है, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है 2 है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना है 2 हो जाएगा। HNO3 में कितना हाइड्रोजन है 1 है, इसलिए वैलेंसी 1 हो जाएगा। और HCl में कितना है 1 है, इसलिए 1 होगा। ठीक है, दूसरा नोट याद रखिएगा कि एसिडिटी में याद रखिएगा जैसे NaOH CaOH का होल ट्वाइस और एक होगा AOH का होल। इसमें क्या ध्यान रखिएगा, इसमें जितना हम लोग का OH ग्रुप होगा ना बाबू, वही उसका वैलेंसी है, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, इसका वैलेंसी इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा और इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। तो समझ गए कि बेसिडिटी और एसिडिटी में वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। बेसिडिटी में जितना हम लोग का OH ग्रुप होता है वही उसका क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा बाबू वैलेंसी कहलाएगा। और एसिडिटी में क्या होता है कि जितना उसमें क्या रहेगा, जितना उसमें क्या होगा OH ग्रुप रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे उसमें उतना वैलेंसी होगा। जैसे NaOH में इसका वैलेंसी कितना होगा, तो NaOH में कौन OH है, एक है, इसलिए NaOH का वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, OH के होल ट्वाइस में वैलेंसी 2 हो जाएगा और NaOH के होल ट्राइम वैलेंसी 3 हो जाएगा। ओके, कि वैलेंसी निकाले। ठीक है, क्यों वैलेंसी निकाले, क्योंकि जब हम नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो नॉर्मलिटी बनाने से पहले न्यूमेरिकल मोलरिटी फाइंड करना होगा और जितना मोलरिटी आएगा वो वैलेंसी से प्रोडक्ट कर देंगे, वही हम लोग का क्या बन जाएगा नॉर्मलिटी। ओके, चलिए, तो ये नॉर्मलिटी होगा। क्लियर है। और एक बार इसका नोट थर्ड ध्यान देना होगा आप लोग को, है ना। चलिए, इसमें नोट हम लोग का एक और है, तीसरा है कि वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। कुछ तत्वों का एलिमेंट बता रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ डाल दे रहे हैं मेटल और यहाँ डाल दे रहे हैं नॉन मेटल। जैसे सोडियम है, सोडियम है ना, तो सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा, पोटेशियम का वैलेंसी 1 होगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा 2 होगा, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा 2 होगा, और एक और क्या होता है एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा 3 हो जाएगा। इन मेटल में कुछ हो गया एलिमेंट में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का संयुक्ता, उसमें 2 टाइप, एक मेटल का बांटते हैं नॉन मेटल। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्लोरीन है, क्लोरीन का 1 हो जाएगा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है सल्फर है, सल्फर का 2 हो जाएगा। और उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा। तो इन नंबर आपका होगा वैलेंसी होगा। अगर वैलेंसी कहीं जरूरत हुआ तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको एक्सप्रेस करने का ये हम लोग का क्या है मेथड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक और हम लोग का है जो उसको हम बता दे रहे हैं आप लोग को। इसके बाद है लास्ट है जो 8 हम बोल रहे हैं, ये 8 है पार्ट्स पर मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। यानी बोला गया कि अगर मान लिया जाए द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन, 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। बोला गया है कि अगर सॉलिड का जो अमाउंट होगा, अगर क्या होगा 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन में जो क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। आप लोग पढ़े थे पार्ट्स बाय मास, तो पार्ट परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास में क्या था सॉलिड जो था 100 ग्राम में था। पार्ट वैल्यू बाय वैल्यू पढ़ेंगे उसमें क्या सॉलिड जो था 100 मिली
मिलीलीटर में था, और V बाई W बाई V पढ़े होंगे तो उसमें क्या था कि 100 मिलीलीटर में हम लोग का सॉलिड था, और एक पार्ट्स पर मिलियन होता है कि इसमें जो सॉलिड जो होगा, जो सॉलिड प्रेजेंट रहेगा 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख को हम 10 के पावर क्या बोलते हैं 6 बोलते हैं। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं 10 के पावर 6। मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख इसको बोलेंगे। ओके, चलिए इट इज डिनोटेड बाई ppm, या लिखेगा ppm इक्वल मास ऑफ सॉलिड इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन। ओके, क्या लिखिएगा मास ऑफ सॉलिड, या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर कितना है 6। यही हो गया हम लोग का ppm। इसको हम क्या बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या है कंसंट्रेशन मेथड, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है वो कितना होता है 8 होता है। पहला लिखवा है परसेंटेज बाय मास, दूसरा परसेंटेज बाय वैल्यू, तीसरा मास परसेंटेज बाय वैल्यू, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा मोलारिटी, छठा मोलारिटी। ओके,